प्रिय छात्रों, महान कवि अमीर खुसरो के द्वारा रचित ए सखी इस कविता के प्रथम हिस्से में हमने देखा था कि किस प्रकार नायिका अपनी प्रिय सखी से पहेलियाँ पूछती है और बड़ा ही सुंदर उसका उत्तर नायिका अंत में देती है। तो चलिए अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। बेर बेर सोहत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी बक्की। नायिका अपनी सखी से कहती है कि बार बार वो मुझे सोते से जगाता है और अगर मैं ना जागूं तो वह मुझे काट खाता है। अपनी सखी से इन बातों को गौर से सुनने के उपरांत जो सखी है वह सोचती है कि अवश्य है अपने साजन के विषय में, अपने प्रियतम के विषय में बात कर रही है। तो वह अपने सखी से यानी नायिका से कहती है कि क्या वो तेरा साजन है, तेरा प्रियतम है। तब नायिका कहती है अरे नहीं, वो तो मक्खी है। यानी बड़े ही सुंदर ढंग से उसका उत्तर नायिका अपनी सहेली को देती है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। इस मुखरी में नायिका अपनी सखी से कहती है कि वह बहुत ही सुंदर है, रंगीला है, उसका रंग जो है वो चमकदार रंग वाला है, वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। वह कभी भी राम भजन बिना गाए नहीं सोता है। हर समय उसके मुख पर राम यह शब्द जो है वह हमेशा उच्चारित होते रहता है। वह राम का बड़ा प्रिय भक्त है। यह सुनने के बाद में सखी को लगता है कि यह अपने साजन के विषय में बात कर रही है, उसके गुणों का बखान कर रही है। तो सखी नायिका से पूछती है क्या वह तेरा साजन है। नायिका उत्तर देती है अरे नहीं, वो तो तोता है। अगली पहेली में अपनी सखी से कहती है अर्धनिशा वह आयो भवन, सुंदरता बरने कवि कौन, निर्कत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। नायिका अपनी प्रिय सखी से कहती है कि वह अर्ध रात्रि में यानी आधी रात के समय में मेरे घर आता है। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कभी भी नहीं कर सकता। उसे निरखत यानी उसे देखने के बाद में मेरा हृदय जो है वह आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मैं फूले नहीं समाती हूँ। और अपनी सखी से इस बात को सुनने के उपरांत सखी को लगता है कि नायिका उसके साजन के विषय में, उसके प्रियतम के विषय में बात कर रही है। तो वह प्रश्न पूछती है क्या वो तेरा साजन है। तब नायिका सखी को उत्तर देती है अरे नहीं, वो तो चंद्रमा है। इस प्रकार नायिका बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सखी को इस पहेली का उत्तर देती है। नायिका अपनी सखी से कहते हैं शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से चिन्ह होतन न्यारा, आठ प्रहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। नायिका अपनी सखी से कहती है कि उससे हमारी शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, हमारी आंखों की शोभा में हमेशा निरंतर वह वृद्धि करता है। वह आठों प्रहर मेरे साथ रहता है, एक क्षण के लिए भी मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकती। अब अपनी सखी की बातें सुनने के बाद में जो नायिका की सखी है वो सोचती है कि यह अपने प्रियतम या साजन के विषय में बात कर रही है कि उसका साजन जब उसके सामने आता है तो उसके जीवन की, उसकी आंखों की शोभा बढ़ाता है। वह आठों प्रहर अपने साजन को अपने सामने देखना चाहती है और वह चाहती है कि उसका साजन एक क्षण के लिए भी उससे दूर न हो। तो अवश्य अपने साजन या प्रियतम के विषय में बात कर रही है। तब नायिका सखी से कहती है अरे नहीं, वो तो अंजन है। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर उत्तर नायिका अपनी सखी को इस पहेली में देती है। अगले पहेली या मुखरी अपनी सहेली से पूछती है जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु
नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नायिका अपनी सखी से कहती है कि सारा जग कहता है कि उसके बिना जीवन नहीं हो सकता, उसके बिना जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है, और उसे प्राप्त किए बिना किसी को धीरज नहीं रहता। वो क्षण में ही हृदय के सारे कष्ट, हृदय की सारी पीर दूर कर देता है। अब नायिका की सखी को लगता है कि अवश्य ही अपने साजन या प्रियतम के विषय में बात कर रही है, क्योंकि उसी मेरे सखी के लिए उसका प्रियतम या साजन ही इस संसार में सर्वस्व है, उसके लिए जीवन समान है, वही उसकी हृदय की पीर दूर कर सकता है। तो अपने साजन की बात कर रही है। तब नायिका उत्तर देती है, अरे नहीं, वो तो नीर यानी पानी है। इस प्रकार बड़े ही सुंदर ढंग से वह अपने सखी को इस पहेली का, ये इस मुकरी का उत्तर देती है। की अंतिम पहेली में नायिका अपनी सखी से पहेली पूछती है, बिनाए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भी लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सके पाती। नायिका अपनी सखी को कहती है कि जब वह नहीं आता तो मैं सभी प्रकार के सुखों को भूल जाती हूँ, सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर देती हूँ, लेकिन जब वह आता है तो मेरा अंग अंग जो है वो पुलकित हो जाता है, मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हूँ, और उसे छाती से लगाने के बाद में मेरे हृदय की पीर या कष्ट जो है वह तुरंत दूर हो जाते हैं। तो नायिका की सखी नायिका से पूछती है, क्या वह तेरा प्रियतम है, तेरा साजन है। तब वह नायिका उत्तर दे, अरे नहीं, वो पाती यानी वो तो पत्र है। इस प्रकार बड़े ही सुंदर ढंग से नायिका इस पहेली में भी अपनी सखी को उत्तर देती है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता ए सखी के माध्यम से महानतम कवि अमीर खुसरो जी ने अपने पहेलियों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर और रोचक ढंग से चित्रण किया है। इसमें हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है, और अंत में नायिका किस प्रकार अपनी सखी का भ्रम भी दूर कर देती है, ये भी हम इस प्रस्तुत कविता में देख चुके हैं। तो छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।